हेलो बच्चों, आज परसेंटेज का सेकंड क्लास है। ये परसेंटेज का पहला वाला वीडियो में हम स्प्लिटिंग मेथड के बारे में नहीं बताया था डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग मेथड के बारे में। डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग मेथड से रिलेटेड दो क्वेश्चन भी आप लोगों को आज कराएंगे, और स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। स्प्लिटिंग मतलब क्या है कि तोड़ना, विभाजित करना, विभाजन करके तोड़ के परसेंटेज निकालना। ये एक शॉर्ट मेथड है। तो मैथ करते करते ये अगर प्रैक्टिस हो जाएगा देन बहुत अच्छा चीज है। जैसे कि 35% ऑफ 95। डायरेक्ट मेथड में क्या करना पड़ता है? 35 इंटू 95 बाई 100। बाई 100 हमेशा रहता है, मतलब 2 जीरो। ऊपर का मल्टीप्लिकेशन में नीचे 2 जीरो छोड़ करके 2 घर छोड़कर पॉइंट लगाना पड़ता है। स्प्लिटिंग में क्या करेंगे? 35% है तो इसको सपोज 30 प्लस 5 ले लिए। 30% ऑफ 95 प्लस 5% ऑफ 95। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है। 30% ऑफ 95, 3 में जीरो है, 95 में जीरो नहीं है, मतलब नीचे का 2 जीरो जो 100 का उसमें 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा उसमें 1 जीरो के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो 3 इंटू 95 कितना होगा? 3 5 जा 15, 5 1 3 9 जा 27 28। एक घर बाद 10 डेसिमल लग गया 28.5। फिर 5% ऑफ 95। 5 में जीरो नहीं है, 95 में जीरो नहीं है। 5 इंटू 95 करेंगे, 2 घर बाद डेसिमल लगाएंगे। 95 इंटू 5 कितना होता है? 5 5 जा 25, 2 5 9 जा 47। 2 घर बाद दशमलव 4.75। तो इसमें ऐड करेंगे 4.75। कितना हो गया? 5 2 3 3 33 पॉइंट, यही हुआ ना? 7 5 12 2 आता है, 8 9 10 11 12 3, 33.22%। कितना आ गया? 33.22%। राइट। इसको दूसरा भी हम लोग तोड़ सकते हैं। 95 है तो इसको आसान कर देंगे, 100 माइनस 5। 35% ऑफ 100 निकालेंगे, फिर 35% ऑफ 5 निकाल करके माइनस कर देंगे, तो 35% ऑफ 95 आ जाएगा। कैसे? 35% ऑफ 95 को हम लोग कर दिया 100 माइनस 5। 95 को तोड़ के कर दिया 100 माइनस 5। 35% ऑफ 100 निकालेंगे, देन 35% ऑफ 5 निकालेंगे। 35% ऑफ 100 कितना हो गया? 35 ही हो गया। 35% ऑफ 5, 35% ऑफ 5 क्या होगा? 35 इंटू 5, कोई जीरो नहीं है तो 2 घर बाद डेसिमल लगेगा, इंटू 5 कितना हो गया? 175। 2 घर बाद जीरो लगा, 1.75। इसमें से 1.75 को माइनस करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है, 33.22% हो गया। 33.22%। तो इसको भी जरूरत के हिसाब से इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ करके बनाएंगे। दैट इज स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड में क्या है कि आप तो परसेंटेज को या फिर अमाउंट को या वैल्यू को, दोनों को अपने हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से तोड़ करके अलग अलग करके हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होता है। तो बच्चों क्या है कि मैथ करते करते आप लोगों को और आसान हो जाएगा। एक तो और करते हैं, 60 66% ऑफ 105। 66% ऑफ 105। अब आप बताइए किसको तोड़ना आसान रहेगा इसमें? 66 को तोड़ेंगे, 60 प्लस 6 कर सकते हैं, या फिर 105 को 100 प्लस 5 कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 100 प्लस 5 करने बेटर है। 66 का 100% प्लस 66 का 5%। 66% ऑफ 100 मतलब 66 हो गया, और 66% ऑफ 5
इधर भी जीरो नहीं है, उधर भी जीरो नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 घर बाद डेसिमल देंगे। 66 इंटू 5 कितना हो जाता है? 333, ठीक है ना? 2 घर बाद डेसिमल 3.30, तो प्लस कर देंगे, प्लस है 3.30, क्या आंसर आ जाएगा? 69.30, 69.3, 69.3 आंसर हो गया। 69 पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं है तो 69.3% हो गया। 66% ऑफ ये 105, 69.3%। 60 प्लस 6 करके भी निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा, करके देखो। एक बार 60% ऑफ 105 निकालेंगे, एक बार 6% ऑफ 105। 60% ऑफ 105 क्या होगा? 60 में जीरो है, देन 10 बाद डेसिमल बैठेगा। 6 इंटू 105 कितना होता है? 105 इंटू 6 630, एक घर बाद डेसिमल बैठेगा। 63% हो गया, ये 63 हो गया। उसके साथ प्लस क्या करेंगे? 6% ऑफ 105, 6 में भी जीरो नहीं, उधर भी जीरो नहीं, देन 2 घर बाद डेसिमल लगेगा, तो 105 इंटू 6 कितना होता है? 630। 2 घर बाद डेसिमल लगेगा तो हो जाएगा 6.30, मतलब 6.3, तो प्लस करेंगे 6.3, कितना आंसर आ गया? 69.3% आया पीछे का आंसर। तो इधर भी कर रहे हैं तो 69.3%, उधर भी कर रहे हैं तो 69.3%। तो दैट इज प्लेस स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड क्या है कि तोड़ तोड़ करके। तो अपने जब मैथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका बेसिक थियोरीज, बेसिक कॉन्सेप्ट दूर हो जाएगा, देन आप अपने आप स्प्लिटिंग मेथड को करोगे, अपने आप नया बना लोगे कि किस ढंग से हम कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा कैलकुलेशन फास्ट होगा। मैथ पूरी प्रैक्टिस के ऊपर है। और बच्चों, मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आप लोग के पास में, देन देखिएगा कि मैथ करने में बहुत आनंद आता है, और मैथ जैसा बढ़िया सब्जेक्ट और कोई है ही नहीं। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड तो हो गया। देन हम ये 2 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन ये है और 2 नंबर क्वेश्चन ये है। A's income is 20% less than B. By what percent is B's income more than A? A's income is 20% less than B. A का इनकम जो है B का इनकम से 20% लेस है, 20% लेस है। बोलता है बाय व्हाट परसेंट इज B's इनकम मोर देन A? A से कितना ज्यादा है? एक बार बोल रहा है ये देन बी एंड देन ए दोनों को दिमाग में रखना है। देन ए एंड देन बी। देन बी मतलब बी के तरफ से कैलकुलेशन करना है, देन ए मीन्स ए के तरफ से कैलकुलेशन करना है। बी के तरफ से कैलकुलेशन कर रहा है तो क्या देख रहा है कि एज इनकम इज 20% लेस देन बी। तो बी का इनकम अगर 100 है, देन ए का इनकम हो गया 80। एज इनकम इज 20% लेस देन बी, तो बी का इनकम 100 है, ए का इनकम है 80। कितना डिफरेंस है? 20। अभी बोला बाय व्हाट इज बीज इनकम मोर देन ए। बी का इनकम मोर देन ए से कितना ज्यादा बी का इनकम है, देन ए के तरफ से कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो ए के तरफ से कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा? पीछे वीडियो में करा है, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज इक्वल टू 20। ए का इनकम 80 है, तो व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 20। देन बी के ए के तरफ से कैलकुलेशन हो जाएगा कि ए का इनकम बी का इनकम देन ए से कितना ज्यादा है। व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज इक्वल टू 20। व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज इक्वल टू 20 मतलब 20/80 into 100।
21 जा 20, 24 जा 80, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, कितना हो गया 25%। व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 20, ना 80 का 25% है 80। देन क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन ए, ना 25% मोर देन ए का इनकम से 25% ज्यादा बी का इनकम है। क्लियर। दूसरा मैथ करिए। उसी तरह ही करते जाइए, मैथ को प्रैक्टिस करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को क्लियर करना पड़ता है। सेकंड मैथ देखिए, सैलरी ऑफ रामू इज इंक्रीज्ड बाय 25%। रामू का सैलरी जो है 25% इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड टू इक्वल द ओरिजिनल सैलरी। पहले तो रामू का सैलरी 25% बढ़ गया, ज्यादा हो गया। देन बोलता है कि बाय व्हाट परसेंट शुड बी न्यू सैलरी डिक्रीज। ये जो 25% बढ़ा था उसको कितना परसेंट डिक्रीज करेंगे जो कि फिर पुराना सैलरी आ जाएगा। तो ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी, सपोज बी ओल्ड सैलरी रामू का 100 था, देन 25% इंक्रीज किया तो न्यू सैलरी हो गया 125। 100 रुपया था पहले, 125 हो गया। अभी बोलते हैं कि 125 को कितना परसेंट घटाएंगे जो फिर 100 हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 125 इज इक्वल टू 25। इसमें 25 बढ़ा है तो 125 का कितना परसेंट 25 होगा, कितना परसेंट 25 होगा, 125 का कितना परसेंट 25 होगा ना, 25 बाई 125 इंटू 100। 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 5 20 जा 100, दैट मीन्स 20%। ये हो गया आंसर। रामू का सैलरी 100 रुपया था, 25% इंक्रीज हो गया, 125 हो गया। फिर बोलते हैं 125 को कितना डिक्रीज करेंगे जो कि फिर 100 हो जाएगा। तो व्हाट परसेंट ऑफ 125 कितना डिक्रीज करना है ना, 25 डिक्रीज करना है। तो देन वही क्वेश्चन बन गया, व्हाट परसेंट ऑफ 125 इज इक्वल टू 25। 125 का कितना परसेंट 25 रुपया होगा ना, 20% होगा। 2 लाइन का मैथ है, बढ़िया है, आराम से देखिए। और एक बार जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके ले जा करके दोबारा देखिए। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देन आज के लिए बाय।